तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को आज़मीन हज की खिदमत के एतबार से एक मुनफरद मकाम हासिल है। हर साल हज शेड्यूल के ऐलान के साथ ही हज कैंप आज़मीन हज को हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रवाना करने के लिए रियासती हज कमेटी का स्टाफ सरगर्म रहता है। हज कमेटी के कंप्यूटर सेक्शन के इंचार्ज महेश भी गुज़श्ता 20 सालों से आज़मीन की खिदमत में अहम रोल अदा कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। हैदराबाद हज हाउस से हर साल 4 रियासतों के तकरीबन 8000 आज़मीन हज को मुक़द्दस सफर पर रवाना करने के इंतजाम किए जाते हैं। हज के सीजन की आमद के साथ ही हैदराबाद हज हाउस में आज़मीन की आमद सफर हज से पहले अहम उमूर की तकमील और इन्हें एयरपोर्ट रवाना करने के इंतजाम किए जाते हैं। हर साल हज हाउस में कायम हज कैंप की गहमा गहमी से दूर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के कंप्यूटर सेक्शन के इंचार्ज के महेश इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हज कैंप का हर मरहला बखैर व खूबी हो। महेश तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के स्टाफ के वाहिद गैर मुस्लिम रुकन हैं। इन्हें हज के जुमला उमूर की इतनी ही मालूमात है जितनी कि हज कमेटी के स्टाफ के मुस्लिम अराकीन की हैं। ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं था, क्योंकि मेरा दोस्ताना मेरा जो भी है ओल्ड सिटी से, मैं पैदाइश हुई ओल्ड सिटी हूँ। आज तक मैं जब फील नहीं करा ना, आज भी फील नहीं कर रहा हूँ। मतलब वैसा माहौल है नहीं, खाली लोगों को दिखाने के लिए वो माहौल बोलते लोग बाहर, मगर ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। अब मैं 20 साल से जो देख रहा हूँ, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट आ चुके हैं। और डेवलपमेंट बोलते हाजी को 12 घंटे से लेके 8 घंटे जब करेंगे, समझो जब और डेवलप हो अपन। अभी भी हाजी सफ़र हो रहा है तो हाजी को राहत अगर चाहिए तो पासपोर्ट ले लेना, सीधा जो है ना एयरपोर्ट पे बुलाना, वो बेहतर है। यहाँ लगेज का प्रॉब्लम नहीं रहता, कम से कम हाजी रिलैक्स में तो जा सकता। यहाँ पर है वो मंजर दिखता, खुशी है, मगर हाजी का सफ़र कोई नहीं देख रहा। वो एक मेरा पर्सनल है। महेश ने 1997 में रियासती हज कमेटी में बतौर आर्जी मुलाजिम अपनी खिदमत का आगाज किया था। इब्तिदा में महेश के लिए हज कमेटी की मुलाजमत किसी और मुलाजमत की तरह थी। इन्हें इस दौरान महकमे पुलिस में मुस्तकिल मुलाजमत का मौका भी मिला था, लेकिन उन्होंने हज कमेटी में ही मुलाजमत को जारी रखने का फैसला किया। 2011 में हज कमेटी ने इनकी मुलाजमत को मुस्तकिल कर दिया। गुज़िश्ता 2 दहों में हैदराबाद हज हाउस में कायम पहली आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी और इसके बाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को आज़मीन हज की खिदमत के लिए सराहा जाता रहा है। यकीनन इसमें महेश का भी अहम रोल रहा। मरकजी हज कमेटी ने भी आज़मीन की खिदमत को बेहतर बनाने के लिए महेश के तजुर्बात से इस्तिफादा किया। तेलंगाना में इसीलिए बेस्ट है। इवन सेंट्रल हज कमेटी को भी जो है तेलंगाना स्टेट हज कमेटी कंप्यूटर सेक्शन से राय मशवरा देते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, पेज मेकिंग डेवलप करना हो, हर वो चीज़ में नियरली 167 चेंजेस तेलंगाना स्टेट हज कमेटी कराई, उससे दैट टू कंप्यूटर सेक्शन से। वो भी इसके लिए आज अपन नंबर 1 है, काम में भी हो और यंगस्टर से पूरे, और कोई भी ऐसा काम के हद तक कोई ऐसा फीलिंग ही नहीं है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के आज़मीन हज को रवाना करने के इंतजाम करती है। तमाम एम्प्लॉयज की तरह महेश की भी ये कोशिश रहती है कि आज़मीन हज का सफर न सिर्फ आसान हो, बल्कि वो हज अदा करने के बाद बगैर किसी परेशानी खैरियत से वापस आ जाएं। न्यूज़ 18 हैदराबाद के लिए अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हैदराबाद पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1 महीने में 445 बच्चों को बच्चा मजदूरी से आजाद कराया। ऑपरेशन मुस्कान में 17 टीमों ने हिस्सा लिया, 7 केस दर्ज किए गए और 18 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि वह हैदराबाद को बच्चा मजदूरी से पाक शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस की इस कोशिश में आवाम से ताउन तलब किया। को लेबर वर्क से मुक्ति मिले और वो लोग दोबारा इस काम के लिए ना जाएं। तो बच्चों को हम लोग दोबारा स्कूल में डाल रहे हैं। ये सब बच्चे जो आज यहाँ पे बैठे हैं, ये दोबारा एससी हॉस्टल्स, बीसी हॉस्टल्स, उनके कोऑर्डिनेशन से ये बच्चे अब दोबारा स्कूल जाएंगे। और एक बार रेजिडेंशियल स्कूल में ज़्यादातर जब जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो अब दोबारा से इस एक्टिविटी में नहीं आएंगे। तो पूरे 1 महीने
24 आवर्स वो लोग मेहनत किए और इस एक महीने के ऑपरेशन में 445 चिल्ड्रन, बच्चों का रेस्क्यू हुआ, जिसमें 407 लड़के हैं और 38 लड़कियां हैं। 51 बॉयज़ को सईदाबाद में जो रेस्क्यू होम है वहां भेजा गया और 13 गर्ल्स, लड़कियों को निम्बोली गड्ढा में जो रेस्क्यू होम है वहां भेजा गया। 356 बॉयज़ और 25 गर्ल्स को उनके पेरेंट्स को वापस उनकी जिम्मेवारी दी गई और 429 बच्चों को ऑपरेशन स्माइल, जो कि जनवरी में हुआ था, उसके तहत रेस्क्यू किया गया था। तो टोटल अभी तक इस साल 874 इज द फिगर। इसमें अभी तक 7 केसेस भी बुक हुए हैं। 18,70,000 रुपए से ज्यादा का फाइन कलेक्ट हुआ। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता मकरूज खवातीन के लिए श्रीनिधि लोन स्कीम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि खवातीन को कर्ज से निजात दिलाने के लिए हुकूमत ने इस स्कीम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से खवातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनने में सहूलत होगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों को आने वाले बल्दिया इलेक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। केटीआर इस सिलसिले में मलकाजगिरी और चेवड़ला के पार्टी कारकुनों से भी मुलाकात करने वाले हैं। कर्नाटक के बाला इलाकों से तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी छोड़ा गया। नारायणपुर डैम से जोराला में 1.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिस पर 1.7 लाख क्यूसेक पानी जोराला से श्रीसैलम के लिए छोड़ा गया। जोराला की मुकम्मल सतह आब 9.65 टीएमसी है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 9 टीएमसी तक पहुंच गई है। जोराला से श्रीसैलम के लिए 1,70,000 से ज़ायद क्यूसेक पानी छोड़ा गया। श्रीसैलम में पानी के ज़ायद बहाव को देखते हुए ओहदेदार चौकस हो गए हैं। चार मीनार के दामन में आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स की जानिब से किए गए एहतजाज और कमिश्नर के साथ की गई दस्तदराजी के खिलाफ यूनानी तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजी यूनानी तलबा का कहना है कि आयुर्वेदिक के तलबा ने कमिश्नर के साथ जो बदतमीजी की है वो ठीक नहीं है। बहैसियत डॉक्टर इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक के तलबा ने यूनानी तलबा पर हमले का भी इल्ज़ाम आयद किया है, जिसको यूनानी तलबा ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। हम लोग के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं कि हम लोग बेड्स हटा के फेंक दिए, पेशेंट्स के साथ बदतमीजी करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि जो मैम है आयुष के कमिश्नर, उनके साथ आयुर्वेदा के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग बहुत बदतमीजी से पेश आए। उनकी मतलब खींचे, उनको गिरा डाले। बिल्कुल भी इल बिहेवियर था उन लोग का। एंड जैसे डॉक्टर्स है तो डिग्निटी मेंटेन करना पड़ता प्रोफेशन के अंदर, पर बिल्कुल भी उन लोग नहीं करे। मैम के साथ ऑफिशियली बात करने से ज्यादा उन लोग मिसबिहेव करे कल। एंड इतना कि हमारे कॉलेज में आके हम लोग के साथ उन लोग लाइक दे वर कमिंग टू बीट अस, हम लोग को मारने के लिए आ रहे थे, गेट्स पुशअप कर रहे थे। हमारे प्रेमिसेस में आके उन लोग तमाशा कर रहे थे। एंड हम लोग कहीं जाके उनके आयुर्वेदिक जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाके कुछ नहीं करे, जबकि फॉल्स एलिगेशंस है वो हम लोग ना जाके बैठा हटाए ना पेशेंट्स के साथ कुछ करे। आप लोग जाके चेक कर सकते, प्रिंसिपल मैम को भी मालूम है ये। और कुछ फाइल्स वगैरह केसेस केस फाड़े गए बोल के है, वो बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ नहीं किया गया, आप लोग देख सकते। हम लोग भी डॉक्टर्स है, वी हैव टू मेंटेन अ डिग्निटी। एक नोबल प्रोफेशन है, सो वी कांट डू लाइक दिस। और ये सब फॉल्स एलिगेशंस है, कुछ ऐसा नहीं किया गया। रियासत में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के कामकाज को मजीद बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करने पर गौर किया जा रहा है। ये कहना है तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का। सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत के मौके पर उन्होंने ये बात कही। इस तकरीब में साबिक डीजीपी व दीगर भी मौजूद थे। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के जिम्मेदारों ने बताया कि इस शोबे में हर साल 4 लाख रोजगार के नए मौके फराहम हो रहे हैं। लाखों अफराद इस शोबे से जुड़े हुए हैं।
ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी से पेश आने वाले रुकन असेंबली के बेटे को जेल भेज दिया गया। 2 दिन कबल हैदराबाद के इलाके खानामेट चौराहे पर खिदमत अंजाम दे रहे ट्रैफिक पुलिस के साथ रुकन असेंबली का बेटा बदतमीजी से पेश आया था। जगयापेटा के रुकन असेंबली उदय भानु के फर्जंद प्रसाद ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ी रोके जाने पर बरहमी का इजहार किया था। बरहम रुकन असेंबली के बेटे ने ट्रैफिक एसआई और पुलिस पर हमला भी किया, जिसके बाद प्रसाद को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया है। मारूफ गुलकार मरहूम मोहम्मद रफ़ी की 39वीं बरसी के मौके पर हैदराबाद के रविंद्र भारती में एक तकरीब मुनक्किद हुई। राग माधुरी म्यूज़िक एकेडमी की जानिब से मुनक्किदा तकरीब का अहम मकसद मोहम्मद रफ़ी को खराज अक़ीदत पेश करना था। इस दौरान शहर और दीगर इलाकों के गुलकारों ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बॉलीवुड के मशहूर गानों को पेश करते हुए आवाम की दाद हासिल की। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें दुनिया गुलकारी के बादशाह के नाम से जानती है, वो 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से चल बसे थे, मगर आज भी उनके गाए हुए गाने लाखों लोगों के कानों में रस घोलते हैं। You all enjoy it, I'm sure. Thank you. बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम, मैं मुझको बिठा कर यादों को तेरी दुल्हन बना कर। हैदराबाद के सबसे कदीम तारीखी व मजहबी हैसियत की हामिल कोहे इमाम ज़ामिन के अतराफ धीरे धीरे लैंड ग्रैबर्स अपना दायरा वसी कर रहे हैं। कोहे इमाम ज़ामिन कॉम्प्लेक्स में मौजूद कुतुबशाही और आसिफ जाही दौर की तामीर करदा इमारतें काफ़ी मखदूश हो चुकी हैं। कोहे इमाम ज़ामिन के तई रियासती वक्फ बोर्ड के रवैये का ये आलम है कि ज़ियारतगाह की तज़यीन व मरम्मत के लिए उनके पास न कोई मनसूबा है और न इसके लिए आगे आने वाली किसी गैर सरकारी तंजीम को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए आमादा है। इमाम ज़ामिन बांधने की रस्म जुनूबी हिंद में बिला लिहाज मज़हब मिल्लत एक मकबूल आम रस्म है। खुद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने बाजू पर इमाम ज़ामिन बांधे बगैर कभी सफर पर रवाना नहीं होते। हैदराबाद के जुड़वा शहर सिकंदराबाद के इलाके तिरुमलगिरी में वाक़े 150 फीट बुलंद पहाड़ी पर मौजूद कोहे इमाम ज़ामिन इमाम हजरत अली इब्न मूसा अल-रज़ा से मंसूब सबसे पुराना चिल्ला है। तकरीबन 400 साल पहले ज़ियारतगाह को कुतुब शाहों ने तामीर करवाया था। लेकिन ये कि इस बारगाह में मुसलसिल महफिल और मजालिस और जश्न होते ही रहते हैं। चाहने वाले उस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। सालाना महफिल तो 5 शाबान और 12 ज़िखात को हुआ करते हैं, जिनमें हज़ारों की तादाद में मोमिनीन और मोमिनात बच्चे सब शरीक होते हैं। उलमा, ज़ाकिरीन और क़सीदा खान हज़रात नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं। ये इस पहाड़ की ख़ुसूसियत है कि यहाँ पर लोगों की मन्नतें और मुरादें भी बड़ी पूरी होती है, तो लोग यहाँ आकर अपनी मन्नतें भी पूरी करते हैं। जैसे जब से शिया हैदराबाद में मतलब दक्कन में आए, जब से रहते, आप शिया बोल के नहीं, आप सुन्नी को भी बांधते देखेंगे। आप हो सकता आप वो देखे होंगे मुग़ल आज़म, उसके अंदर भी अकबर के हाथ के ऊपर बांधी जाती है, तो जंग से पहले तो वो ज़ामिनी जोधाबाई अकबर को बांधती कि इमाम ज़ामिन की हिफाजत में रहना बोल के। कोहे इमाम ज़ामिन पर इमाम ज़ामिन से मंसूब चिल्ले के अलावा एक और ज़ियारतगाह भी है, जो हजरत अब्बास इब्न अली के नाम से मंसूब है, जिसे आसिफ जाही दौर में तामीर करवाया गया था। इस तरह यहाँ साल में 2 बार तकारीब मुनक्किद होती हैं। लेकिन यहाँ ज़ियारत के लिए आने वालों को शिकायत है कि दक्कन के साबिका हुक्मरानों के दौर में कायम रिवायात से मौजूदा रियासती हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये करीब 450 साल से शियों की मुक़द्दस बारगाह है और यहाँ पे अब ये इसका औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम है। तो औक़ाफ़ की तरफ से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत में 11 शाबान को यहाँ जश्न होता है और हज़रत अब्बास की विलादत पे 5 शाबान को जश्न होता है। तो उसमें काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। लोग जो आ रहे हैं तो यहाँ पे वो उन लोगों को बाज़ाब्ता सहूलियात नहीं है। टॉयलेट बहुत ख़राब, बहुत गंदे हैं, सीढ़ियाँ जो है बहुत टूटे फूटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ इंतज़ाम होना चाहिए। मिलिट्री एरिया में है।
रियासती वक्फ बोर्ड की लापरवाही के सबब कोहे इमाम ज़ामिन के अतराफ फैली अराजी को सबसे बड़ा खतरा लैंड ग्रैबर्स से है। लगातार कब्जों की वजह से कोहे इमाम ज़ामिन का हाथा सुकड़ता जा रहा है। इस ज़ियारतगाह पर वक्फ बोर्ड के नज्म का ये आलम है कि सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ एक आदमी रखा गया है जिसकी 5 साल से तनख्वाह अदा नहीं की गई। इसके अलावा रियासती वक्फ बोर्ड कोहे इमाम ज़ामिन के तज़ीन व मरम्मत में दिलचस्पी रखने वालों को भी इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड यहाँ के बारगाह हज़रत इमाम ज़ामिन और बारगाह हज़रत अब्बास बाबुल हवाइज को न तो खुद तामीर कर रहा है, ना दागदोजी करता, ना मेंटेनेंस करता। बरखिलाफ़ इसके अगर कम्युनिटी का कोई ट्रस्ट जैसे अल कौसर ट्रस्ट है, उन्होंने शहर हैदराबाद में कई आशुर खाने तामीर करवाए माशाल्लाह से, और अब जब यहाँ के लिए 3 करोड़ रुपए लगाकर बनाने तैयार हैं तो सितम ज़र्फ़ी ये है तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की, उन्हें भी एनओसी नहीं दे रहा है और हमारे ये बारगाहें तबाह बर्बाद हो रही हैं। कोहे इमाम ज़ामिन की पहाड़ी के नीचे इसकी सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले सिर्फ 2 दहाई पहले वक्फ बोर्ड का तामीर करदा तबर्रुक हाल इंतहाई मखदूश हालत में है और ये कभी भी ज़मींदोज़ हो सकता है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की लापरवाही और लैंड ग्रैबर्स की मनमानी कोहे इमाम ज़ामिन के ज़ायरीन व मुतक़द्दीन के लिए तशवीश का बाइस है। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीस रहमान की खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन 2 रोज़ा विशाखापट्टनम दौरे पर हैं। उन्होंने इस मौके पर कई प्रोग्राम्स में शिरकत की। गवर्नर ने आंध्र यूनिवर्सिटी का दौरा किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम सुरेश भी मौजूद थे। Already in the top echelons of the Indian universities, and we are number 1 in the state and almost number 2 in the CGPA awards. And now I think we need to set up our standards to compete globally. We need to see our Andhra University in the top 100-150 universities in the world, and that is possible only through the students of this university and through the R&D work of this university students and through your performances. In order to take the education to the doorsteps of the underprivileged, delivery of education through digital mode may be considered as Government of India has launched several initiatives to utilize digital education system providing access to quality content in a virtual mode. The Government of Andhra Pradesh has also initiated proactive measures for bringing reforms and creating an inclusive environment. It is time to harness the power of universities for the use of technology to accelerate social development by education reforms aimed at creating knowledge and innovation, with special research and development programs and curricula in वाईएसआर कांग्रेस ने राज्यसभा में 3 तलाक बिल पर मुबाहिसे के दौरान इसकी मुखालफत की, लेकिन इस पर मुनक्कदा वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति की 3 तलाक बिल की मुखालफत के बावजूद वोटिंग से गैर हाजिर वाली पॉलिसी की वजह से राज्यसभा में 3 तलाक बिल की कामयाबी की राह हमवार हुई थी। लेकिन आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला शेख अमजद बाशा ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के अराकीन राज्यसभा ने न सिर्फ बिल से इख्तलाफ किया बल्कि उसके खिलाफ वोट भी दिया। उन्होंने इस तलाक बिल पर वाईएसआर कांग्रेस के अराकीन की वोटिंग में हिस्सा न लेने वाली मीडिया की खबरों को गलत करार दिया। सर कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा में भी जो ट्रिपल तलाक के मामले में जो बिल आया है उसको हमने अगेंस्ट में बात की है और उसको उसके वोटिंग में भी हम अगेंस्ट में वोट दिया है और लोकसभा में भी उसी तरीके से दिया है और राज्यसभा में भी हम अगेंस्ट में बिल के अगेंस्ट में हमारे एमपी साहब विजय साई रेड्डी साहब ने बात किया है और उसको एंटी बिल को हम वोट भी किया है राज्यसभा में। बात वो गलत ये है, वो कुछ कौन से अखबारात है कि हमारे तो आप वोटिंग पैटर्न आप देखिए, वाईएसआरसीपी हैज़ वोटेड अगेंस्ट द बिल ऑफ ट्रिपल तलाक। आप देखिए, आप पूरे पेपर देखिए, वो एक को से वो 2 से कोई हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे हरदिल अजीज श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब ने क्लियर से कहा
हम ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में हैं और हमारे एमपीज़ को भी उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर बात कीजिए, ट्रिपल तलाक के मुखालिफत में बात करिए और उसको एंटी वोट में भी पार्टिसिपेट करो बोल के हमारे पूरे एमपीज़ को उन्होंने कहा। और उसी तरीके से राज्यसभा में भी उसी तरीके से हुआ और लोकसभा में भी उसी तरीके से हुआ। वी आर अगेंस्ट द बिल ऑफ ट्रिपल तलाक YSRCP क्लियरली। करनूल के उस्मानिया कॉलेज में 150वीं गांधी जयंती के मौके पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर करनूल के मुजाहिद आज़ादी सैयद मोहिउद्दीन कादरी बियाबानी की ज़िंदगी पर तफसीली मालूमात फराहम की गई और नई नस्ल को जंग आज़ादी में करनूल के मुजाहिदीन आज़ादी से वाकिफ कराया गया। सैयद मोहिउद्दीन बियाबानी साहब सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं, वह एक बड़े शख्सियत थे जिन्हें हम फख्र मिल्लत भी कह सकते हैं, विखार मिल्लत भी कह सकते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ इस इंडिया के लिए, अपने मादर वतन के लिए कुर्बान कर दिया है। उस जमाने में खम्मम में जागीरदार फैमिली को बिलोंग करते थे, जिन्होंने अपने 500 एकड़ जमीन उस जमाने में अपने मादर वतन के लिए कुर्बान कर दिया था। और जब इन्हें इसके एवज राज्यसभा मेंबरशिप दी गई, नेहरू जी खुद बुलाकर इनको राज्यसभा मेंबरशिप ऑफर किए थे, तो दिस ग्रेट मैन ही रिफ्यूज्ड, इन्होंने इनकार कर दिया। सर अलीगढ़ से MA LLB से फारिग होकर करनूल आए तो उन्हें उस जमाने की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिप्टी कलेक्टर को पोस्ट दे दिया था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मैं गुलामी करना पसंद नहीं करता। तो राजेंद्र प्रसाद जब आंध्र प्रदेश आए थे, जब करनूल कैपिटल था, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि मैं बियाबानी साहब से मिलना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं उनके घर और मिलना चाहता हूं। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं हजरत, उन्हें हम यहां बुला लेंगे। देन ये लोग बियाबानी साहब के घर गए और वापस आए। राजेंद्र प्रसाद जी पूछा इन लोगों से तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने जब कहा मालूम है ये होना वाला था, ये मुझे मालूम है, मुझे ले चलिए उनके घर। दिस वॉज द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन। एंड व्हेन नेहरू ऑल्सो विजिटेड करनूल, उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट की कि मैं बियाबानी साहब से मिलना चाहता हूं। तो बियाबानी साहब को बुलाया गया और उन्होंने नेहरू साहब से मिला। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर देवनेनी उमा ने बंदर पोर्ट को तेलंगाना हुकूमत के हाथों फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया। अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक रियासती वज़रा देवनेनी उमा और के रविंद्र ने कहा कि जब से रियासत में हुकूमत तब्दील हुई है, तरक्याती काम ठप हो गए हैं। देवनेनी उमा ने रास्त जगन मोहन रेड्डी से सवाल किया कि बंदर पोर्ट को हुकूमत आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना हुकूमत को कितनी रकम में फरोख्त किया है। जगन इस बात की वजाहत करें। वाज़ेह है कि बंदर पोर्ट को क्विड प्रो के तहत तेलंगाना हुकूमत के हवाले किया गया है, जिसकी तेलुगु देशम पार्टी ने सख्त मुखालफत की है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी आज हैदराबाद के दौरे पर हैं और उन्होंने तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। रियासत की तकसीम के मसाइल पर तबादला ख्याल किया और दोनों रियासतों में देर न हल तलब मामलों की पेशरफ्त पर जोर दिया। छह अगस्त को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। YSRCP लीडर विजय साई रेड्डी ने बताया कि जगन मोहन रेड्डी 6 अगस्त को अपने दौरे दिल्ली के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से खर्च की गई 5000 करोड़ की रकम अदा करने के अलावा पोलावरम के लिए मुख्तस करदा 3600 करोड़ रुपए जल्द जारी करने का मुतालबा करेंगे। आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।